लोगों में जिन्होंने भी सुदामा चरित्र सुना है, ध्यान से नहीं सुना कभी भी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा सुदामा की कहानी मेरे ख्याल से भारत में 99% लोग जानते हैं, पर सच्चाई में 0.01% भी नहीं जानते हैं। तो अब आज हम उसी भेद को अभेद करेंगे कि हम उस चीज को समझें कि असलियत में सुदामा है कौन। लोग बोलते हैं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, यहां से कथाओं को प्रारंभ होता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने यहां से कथा का प्रारंभ नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी ने कथा प्रारंभ किया है श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण से आसीत सखा, कृष्ण के एक बड़े ही प्रिय मित्र थे जिनका नाम है सुदामा। कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तमः, ये जो ब्राह्मण है ये ब्राह्मणों वित्तमा है। ब्रह्म वित्तमा का मतलब है जिस व्यक्ति ने ब्रह्म को जानने में अत्यंत विद्वत्ता प्राप्त करी है। यानी कि ब्राह्मण कौन है? कहते हैं जन्मना जायते शूद्र हो, संस्कारात भवेत द्विजः, वेद पठेत भवेत विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो सुदामा कौन है? सुदामा को असली शास्त्री लोग जो हैं वो सुदामा विप्र कहते, ब्राह्मण नहीं कहते। सुदामा को विप्र कहते क्यों? क्योंकि वो वेदों में पारंगत है। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण से प्रेम प्राप्त किया तब उनको ब्राह्मण कह रहे, क्योंकि अब वो कौन हो गए? ब्रह्म को जानने वाले हो गए। लेकिन हमारे संसार में हम देखते कोई भी व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहता है, लेकिन असलियत में वो ब्राह्मण होता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चाहे वो उच्च कुलीय ब्राह्मण क्यों ना हो, न में भक्तस्य चतुर्वेदी। और हमारी परंपराओं में हम लोग चतुर्वेदी फैमिली से आते हैं, तो मुझे ये श्लोक बड़ा प्रिय है। भगवान कहते हैं न में भक्तस्य चतुर्वेदी, चाहे चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरा भक्त नहीं है तो वो मुझे स्वीकृत नहीं है। पढ़ सकते हैं आप जाके, शास्त्र की बात है। जाति ब्राह्मण अगर हो तब भी मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन यथा गृहम ततः ग्रहणम स्वपचो ग्रहणम, चाहे वो व्यक्ति स्वपच यानी कुत्ते के मांस को खाने वाला हो। स्वपच का मतलब होता है, आपने कई बार स्वपच शब्द सुना होगा। स्वपच, स्व मतलब स्वान, और पच यानी जो स्वान को भी पचा जाए उसे स्वपच कहते हैं। स्वपच तो ग्रहण, अगर कोई व्यक्ति स्वपच भी हो लेकिन वो भक्त हो तो यथा वो है वैसा ही मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा वो है। यानी कि अगर कोई स्वपच यानी नीच कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अगर वो गीता पढ़ता हो, जप करता हो, बहुत ऊंचा बुद्धि रखता हो, विप्र जैसी उसकी भावनाएं हो, उसमें सदाचारी गुण हो, तो वो व्यक्ति पूजने योग्य है, भले ही कोई व्यक्ति ऊंचे कुल का क्यों ना हो। तो इस पर कभी कभी, अभी मैं इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में कोर्स करवा रहा था, डिप्लोमा इन भागवतम, तो वहां पर एक भक्त ने एक प्रश्न किया कि प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी ने एक जगह वर्णन किया है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तो बोला है पूजे ही विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं। अब इसको चरितार्थ करना बहुत जरूरी है, वरना समाज में कुरीतियां इतनी फैल गई हैं। एक वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सभी ताड़न के अधिकारी, एक वो पकड़ लिया लोगों ने, एक ये पकड़ लिया। और इसे तो ब्राह्मण लोगों का मतलब मुंह में गुटखा हो, मदिरा का ग्लास हो, हाथ में सिगरेट हो, मैं जात से शर्मा हूं तो फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूं। फिर क्या कहेंगे? पूजे ही विप्र सकल गुण हीना। हम मंदिर नहीं जाते, लेकिन हम कौन है? हम ब्राह्मण, हमारी पूजा होनी चाहिए। पूजे ही विप्र सकल गुण हीना, लेकिन शूद्र ना पूजे ही वेद प्रवीणा। अब ये बात और ये बात न में भक्तस्य चतुर्वेदी, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई ना। एक जगह शास्त्र में कह रहे हैं कि चतुर्वेदी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो पूजने योग्य नहीं है। और स्वपच अगर भक्त है तो वो जैसी मुझको पूजा की जाती है यथा रूप में उस भक्त की पूजा की जानी चाहिए। उसको अगर संतुष्ट कर लिया तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये भगवान ने चैतन्य चरितामृत में कहा। और रामचरितमानस में तो प्रभुपाद जी कहते कभी कभी ब्राह्मण लोग इस चौपाई का दुरुपयोग करते। ये परपट में आ रहा है भागवतम में, तो कैसे समझें इसको? तो जिस गुण की बात स्वामी तुलसीदास गोसाई कर रहे हैं वो गुण की बात कर रहे हैं, भौतिक गुणों की बात।
लेकिन आध्यात्मिक गुण की बात नहीं कर रहा है। लेकिन एक ब्राह्मण है, उसमें क्या गुण होने चाहिए? भगवत गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में बताया कि उस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता हो, उसमें अहिंसा की भावना हो, उसके अंदर प्रतिज्ञा हो, डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ता हो, वो उपासक हो भगवान का, वो लोगों पर दयार्द हो, कृपालु हो, प्रेमी हो। इतने सारे गुणों का वर्णन किया भगवान ने। क्या श्लोक आता है भगवत गीता में? क्षमा दमा तपः शौचम शांतिर अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 18वां अध्याय 41 नंबर श्लोक। भगवान ने बोला ये 8 गुण है तो तुम ब्राह्मण हो। क्षमा दमः तपः शौचम शांतिर अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कृष्ण कहते मेरे अनुसार ये ब्राह्मण है। अब अपने अनुसार तो आप चल ही रहे, जातिवाद इतना सारा पूरे संसार में, वोटिंग हो रही है आजकल जातिवाद के आधार पर। लेकिन भगवान ने जातिवाद शरीर के स्तर पर नहीं बनाया था। भगवान ने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मेरी सृष्टि में 4 वर्ण है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के आधार पे था। अगर उसी आधार पर देखें तो जिसमें सदाचार है, जिसमें विनम्रता है, सहनशीलता है, सेवा का भाव है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। वो व्यक्ति ब्राह्मण। एक बार एक साउथ इंडिया में एक डिवोटी लेक्चर दे रहे थे, बहुत सुंदर कथा कर रहे थे। उन्होंने एक टाइटल दिया डोंट बी ए प्राउड ब्राह्मण, और उसके अंदर उन्होंने वर्णन किया था ब्राह्मण इनिशिएशन। अगर ब्राह्मण दीक्षा की दौड़ में कोई व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षित होकर यह सोचे कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, तो व्यक्ति जाति ब्राह्मण से अलग नहीं है, फिर जात गोसाई है वो भी। हम वृंदावन के जात गोसाई को बोलते हैं अरे जात गोसाई है, हमारी शिक्षा परंपरा है, हम जात परंपरा को नहीं मानते हैं। ब्राह्मण के बेटे में ब्राह्मण के गुण ना हो तो वह ब्राह्मण नहीं है, जैसे डॉक्टर का बेटे में डॉक्टर के गुण ना हो तो डॉक्टर नहीं है। तो फिर जात गोसाई को हम निंदा करें, और फिर जो भक्त हैं वो ब्राह्मण दीक्षा लेने की दौड़ में ब्राह्मण दीक्षित होकर बोले ए तेरी तो अभी दीक्षा भी नहीं, दूर हट। बहुत ही गड़बड़ है ये बात, और इसको बिल्कुल प्रेम नहीं करना चाहिए इस भावना को। अगर हमें इस्कॉन को लंबे समय तक लेके चलना कि कोई पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, ब्राह्मण दीक्षित हो, तो वो कुछ भी बोल सकता है, ये बात गलत है। ये शास्त्र की दृष्टि से गलत है, भगवान की दृष्टि में गलत है। आप यश प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों का बहुत सारा यश मिलेगा आपको, लेकिन परंतु कृष्ण की दृष्टि में आप बिल्कुल भी 1% नहीं मिलने वाले। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना का अर्थ क्या हो गया? बोले उसके अंदर सदाचारी गुण हो, गीता वाले गुण हो, भले उसके अंदर एमटेक बीटेक की डिग्री ना हो सकता है कि वो बहुत बड़ा शास्त्री ना हो, लेक्चर देना ना जानता हो सकता है कि वो बहुत बड़ा कीर्तनीय ना हो, हारमोनियम बजाना ना जानता हो सकता है वो बहुत बड़ा डीटी वर्शिपिंग सेमिनार ना कर सकता हो, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर वो विनम्र है, अगर वो भक्तों के प्रति प्रेम रखता है, उसने कभी ऊंची आवाज में किसी से बात करने का भाव नहीं रखा, और प्रभु पर उसकी पूरी श्रद्धा है, ऐसे गुणहीन, भौतिक गुणहीन भक्त की पूजा होनी चाहिए। लेकिन कोई शूद्र है, शूद्र यानी कि जिसके अंदर लोगों को दबाने की भावना है, जो लोगों से निंदा का भाव रखता है, हमेशा ही निंदा करता रहता है, चुगली करता रहता है, क्रोध करता रहता है, अपने पद प्रतिष्ठा को दिखाता रहता है, ऐसा व्यक्ति भले ही वेद प्रवीणा हो, शास्त्र जानता हो, श्लोक कोट करता हो, बहुत बड़ा भारी प्रवक्ता हो, न मे प्रवचनेन लब्धा, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता अपने प्रवचनों से, ऐसा शूद्र गुणों के आधार पे वेद प्रवीण भी हो, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। ये बात बोल रहे तुलसीदास। तो उसको गलत अर्थ नहीं। तो सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्म को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण है। तो गरीब कैसे हो गए? तो कहते हैं कि यह सत्य बात है कि जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो तो किस कारण से ब्राह्मण है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.